डियर स्टूडेंट्स, अब हमने देखना है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन क्या है। फिजिकल क्वांटिटीज के लिए डायमेंशंस हम कैसे निकालते हैं। पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कंसीडर्ड अ डायमेंशन. It is denoted by a specific symbol written within square brackets. ये जो सिंबल है ये दरअसल क्वालिटेटिव नेचर है किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, और इसको हम किसी सिंबल के साथ लिख के किसी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। और अब हम देखते हैं बेस क्वांटिटीज की डायमेंशंस। चंद बेस क्वांटिटीज ये मैंने लिखी हुई है बेटा, 7 बेस क्वांटिटीज थे जो, उसमें है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ का यूनिट होता है मीटर। मीटर को हम m से जाहिर करते हैं। उसकी जो डायमेंशन है कैपिटल L लेके उसके एतराफ में आपने ब्रैकेट लगा देनी है। ये आपके पास अब डायमेंशन बन जाएगी लेंथ की। इसी तरह मास है, मास का यूनिट होता है किलोग्राम। इसको हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं इसके यूनिट को, और इसकी जो डायमेंशन है कैपिटल M लिखना है। टाइम, टाइम का यूनिट होता है सेकंड। इसको हम S से लिखते हैं, और इसकी जो डायमेंशन है कैपिटल T लगा के एतराफ में आपने ब्रैकेट लगा देनी है। टेम्परेचर है, इसका यूनिट है केल्विन। इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं, और डायमेंशन इसकी K लगा के ब्रैकेट्स लगानी है। करंट है, इसका यूनिट होता है एम्पेयर। A से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, और इसकी जो डायमेंशन है उसको इस तरह से लिखते हैं हम बेटा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसका यूनिट होता है कैंडेला। इसको हम CD से लिखते हैं, और इसकी जो डायमेंशन है J लगा के आपने एतराफ में ब्रैकेट लगा देनी है। आगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट होता है मोल। इसको MOL से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको स्मॉल n लिख के ब्रैकेट लगा देनी है। ये इसकी डायमेंशन बन जाएगी। अब हमने इसकी डेफिनेशन में एक यूज किया है बेटा क्वालिटेटिव नेचर। क्वालिटेटिव नेचर क्या है? एक होता है बेटा क्वांटिटेटिव नेचर, एक होता है क्वालिटेटिव नेचर। क्वांटिटेटिव नेचर को हम पहले देखते हैं, फिर हमें समझ जाएगा कि क्वालिटेटिव नेचर क्या है। फर्ज किया बेटा हमारे पास कोई लेंथ है, उसको हम मेजर कर सकते हैं। मीटर में भी उसे मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, और मिलीमीटर में भी उसे हम मेजर कर सकते हैं। अब ये चीज उसकी है क्वांटिटी, कि क्वांटिटी वो है कि मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, वो तो उसकी क्वांटिटी के बारे में है। तो क्वालिटी क्या है? अगर हम इसकी डायमेंशन लिखे लेंथ की, तो अभी हमने लेंथ की डायमेंशन ये लिखी है बेटा, ये देखें कैपिटल L, और जो डायमेंशन की सिंबल है वो है L, और साथ में आपने ये ब्रैकेट लगा देनी है। अब देखें ये जो लेंथ है इसको हमने L से लिख दिया। अब ये आपको ये नहीं बताएगा कि लेंथ मीटर में है, सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में है। जिसमें भी है ये आपको सिर्फ उसकी क्वालिटी के बारे में बताएगा कि लेंथ है, लेकिन उसकी क्वांटिटी के बारे में ये नहीं बताएगा। ये क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है बेटा। अब कुछ मैंने यहां पे फिजिकल क्वांटिटीज लिखी है। ये तमाम फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ने से पहले आपने जस्ट 3 डायमेंशंस को याद रखना है। लेंथ के लिए, मास के लिए, टाइम के लिए। इन तीनों को जब याद कर ले, जितनी भी बाकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो तमाम फिजिकल क्वांटिटीज इन्हीं पे बेस करती हैं। इनको हम आगे लेके
उन तमाम क्वांटिटीज को पढ़ते हैं। अब पहले हम देखते हैं एरिया को। एरिया होता है बेटा लेंथ ज़ार्ब विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। लेंथ का यूनिट क्या है बेटा? मीटर, और विड्थ का क्या है? वो भी है मीटर। मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर, मीटर स्क्वायर। अब मीटर के लिए जो हमने डायमेंशन यूज किया वो है एल, तो मीटर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर लगा के हम यहां पे ब्रैकेट लगा देंगे, ये उसकी डायमेंशन है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम है बेटा लेंथ ज़ार्ब विड्थ ज़ार्ब हाइट, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। इन तमाम चीजों का यूनिट लेंथ का, विड्थ का, हाइट का मीटर होता है। अब मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। अब मीटर का जो यूनिट है वो मीटर है, इसकी जो डायमेंशन है एल है, तो मीटर क्यूब है तो इसको हम L3 लिखेंगे और ब्रैकेट साथ लगा देंगे। ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ब्रैकेट के बगैर डायमेंशन आप नहीं दिखा सकते, नहीं शो कर सकते। आगे है वेलोसिटी। वेलोसिटी है बेटा डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट फिर वही लेंथ है। लेंथ के लिए हम यूनिट लगाते हैं मीटर, और नीचे टाइम है, टाइम के लिए हम लगाते हैं सेकंड। अब इसको हम मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, और यहाँ मीटर के लिए हम कैपिटल एल यूज करेंगे और सेकंड के लिए कैपिटल टी। यहाँ देखें सेकंड के लिए हमने कैपिटल टी यूज किया है, तो ये हो जाएगा एल टी इनवर्स, क्योंकि सेकंड इनवर्स है तो यहाँ पे टी इनवर्स आ जाएगा। आ गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है बेटा वेलोसिटी ओवर टाइम। वेलोसिटी अभी हमने देखी है वो है मीटर पर सेकंड, और टाइम के लिए होता है सेकंड। अब मीटर पर सेकंड और सेकंड, तो ये सेकंड ऊपर जाके ये भी माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एल टी इनवर्स स्क्वायर। अगर हम फोर्स की बात करें, फोर्स है एम ए के इक्वल। एम का यूनिट होता है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी हमने ऊपर ये पढ़ा है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम की जगह हम लिखेंगे कैपिटल एम, और मीटर की जगह एल, सेकंड इनवर्स स्क्वायर की जगह टी इनवर्स स्क्वायर हम लगाना है, एम एल टी इनवर्स स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम वर्क को देखें, वर्क का होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का भी हमने ऊपर देखा है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो हो गया फोर्स। ये है आगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर, तो ये हो जाएगा किलोग्राम। ये मीटर जब मीटर से मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। जब डायमेंशन की फॉर्म में लिखेंगे इसको हम लिखेंगे एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर। आगे पावर है। पावर को हम लिखते हैं वर्क ओवर टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम। अब वर्क के लिए अभी हमने ऊपर देखा है कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये है वर्क का। और नीचे है टाइम, टाइम का है सेकंड। अब ये सेकंड ऊपर जाके क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स क्यूब। तो इसकी डायमेंशन है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3, और ब्रैकेट आपने साथ लगानी है। आगे डेंसिटी। डेंसिटी है मास ओवर वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास के लिए यूनिट होता है किलोग्राम, और वॉल्यूम के लिए होता है मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिखेंगे, क्योंकि ये मीटर क्यूब नीचे है तो ऊपर आके माइनस हो जाएगी इसकी वैल्यू, इसकी पावर। अब इसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम के लिए हम कैपिटल एम लगाएंगे और मीटर के लिए एल लगाएंगे, लेकिन -3 है तो एल -3 हो जाएगा, एम एल -3।
आगे हम इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन स्टडी करते हैं बेटा। अब शॉर्ट क्वेश्चन के लिए फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो क्या है बेटा, फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, नेम द सेवरल रिपीटेटिव फिनोमिना अकरिंग इन नेचर व्हिच सर्व एज रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड। कुछ आप रिपीटेटिव फिनोमिना के बारे में बताएं जो कुदरती तौर पे हो रहे हैं। अब पहले तो हम बेटा रिपीटेटिव फिनोमिना को देखते हैं वो क्या है। मैंने यहाँ पे सिर्फ इनके आंसर लिखे हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन, उसका आंसर है बेटा, द फिनोमिना दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड रेपिटेटिव फिनोमिना विच कैन सर्व एज रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड। कोई भी फिनोमिना जो सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट हो उनको कहते हैं रेपिटेटिव फिनोमिना। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी है मैंने। रोटेशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, प्लैनेट्स सन के गिर्द रोटेट कर रहे हैं, ये भी नेचुरल फिनोमिना और रिपीट हो रहा है, वो बार बार वो क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं बेटा। रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस, जमीन भी अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है। सन राइज एंड सन सेट, सूरज तुलू होता है और गुरूब होता है, ये भी एक रिपीटेटिव फिनोमिना डेली बेसिस पे हो रहा है बेटा। चेंजेस ऑफ वेदर, मौसमियात में तब्दीली, अब सर्दियां हैं फिर गर्मी आएगी, इसी तरह से मौसमियात में भी तब्दीली क्या है, एक रेपिटेटिव फिनोमिना है। शॉर्ट क्वेश्चन 1.2 देखें बेटा, SQ 1.2, गिव द ड्रॉबैक्स टू यूज द पीरियड ऑफ पेंडुलम एज टाइम स्टैंडर्ड। आप वो कह रहे हैं ड्रॉबैक्स बताएं कि आप अगर सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को लें, उसको हम स्टैंडर्ड के तौर पे क्यों नहीं ले सकते। बेटा टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T इज इक्वल टू 2πL/G। अब यहां देखिए टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है लेंथ पे और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। इसको हम स्टैंडर्ड के तौर पे इसलिए नहीं ले सकते कि ये जो लेंथ है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, लेंथ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये हाइट पे। फर्ज किया ये दो सिंपल पेंडुलम है, दोनों सेम है, एक जैसे हैं। एक को मैं किसी सहरा में ले जाऊं, एक को किसी ठंडे इलाके में ले जाऊं, इसकी जो 20 वाइब्रेशन है उसका टाइम काउंट करेंगे और इसके भी 20 वाइब्रेशन के लिए हम टाइम काउंट करेंगे, तो हम देखेंगे इसके टाइम पीरियड में डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस क्यों आ रहा है? डिफरेंस इसलिए आ रहा है, सहरा में जब जाए तो वहां टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ने से लेंथ में चेंजिंग आएगी, लेंथ बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ेगी तो टेम्परेचर, उसका जो टाइम पीरियड है वो भी बढ़ जाएगा। अगर हम ठंडे इलाके में जाए तो वहां क्या होगा, उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उसका जो टाइम पीरियड होगा वो कम हो जाएगा। तो ये एक मसला हो गया, इसलिए हम टाइम पीरियड को स्टैंडर्ड के तौर पे नहीं ले सकते। दूसरी बात वो कह रहा है ये जो टाइम पीरियड है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। अब ये दो वही एग्जांपल बेटा कि दो सिंपल पेंडुलम है, ये दोनों सेम है। एक को हम सतह समंदर पे, मतलब ऊंचाई पे नहीं, नॉर्मल एरिया पे लेके जाएं, सतह समंदर पे 20 वाइब्रेशन के लिए टाइम पीरियड काउंट करें, और इसको हम किसी हाइट पे ले जाते हैं, पहाड़ पे ले जाते हैं, वहां पे इसकी 20 वाइब्रेशन की टाइम पीरियड हम नोट करेंगे, इनमें डिफरेंस आएगा, क्योंकि हाइट के साथ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G की वैल्यू में चेंज आता है। तो हम कह सकते हैं ये जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, इसको हम स्टैंडर्ड के तौर पे नहीं ले सकते, स्टैंडर्ड के तौर पे इसको हम नहीं ले सकते, क्योंकि ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड, एक तो लेंथ पे और एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। लेंथ टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती है, और ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये हाइट के साथ चेंज हो जाती है, इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड के तौर पे नहीं ले सकते।